के लिए कह रहे हैं गोंडवाना पार्टी का 22 सीट जहां पर की ट्राइबल वोट डिसिसिव है छत्तीसगढ़ में, वो बीजेपी को चला गया। वो तो मैं कल ही बोला था आपको, वो तो मैं कल ही आपको बोला था आशुतोष जी, आप प्रोग्राम दोबारा सुनाइए। मैंने कहा था ना कि दंडकारण्य रीजन में सबसे वीक है भूपेश बघेल। मैंने तो आपको कहा था कि जो ट्राइबल वोट है उसमें बीजेपी का मैसिव पेनिट्रेशन है। और अच्छा, आपको मैंने ही कहा था, आपने जब कहा कि नहीं नहीं ये कहानी जो है हो गया, कांग्रेस का स्वीप हो गया, तो मैंने क्या कहा था, नहीं मध्य प्रदेश इज स्टिल एन ओपन इलेक्शन। मैंने आपको कहा था ना पिछले कल ही जब हमारा मीटिंग हुआ। आप क्या बोल रहे हैं, बीच में खत्म तो करने दीजिए, इतने उत्सुक क्यों है भाई हमको काटने में? एनालाइज कर, पहले एनालिसिस करना सीखिए तब बात कीजिएगा हमसे। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए स्टैटिस्टिक्स में होता क्या है, मैक्सिमम काउंटर कर रहा हूं मैं। प्लीज डोंट टॉक व्हाइल आई एम टॉकिंग, प्लीज डोंट टॉक व्हाइल आई एम टॉकिंग। आप जब बात कर रहे थे तो मैंने तो बीच में नहीं कूदा, तो मेरी बात आप पहले सुन लीजिए। आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है हमको जर्नलिज्म में, सुन लीजिए। आप नहीं मानिएगा, आप खाली बैठ के मोदी जी आवाजते रहिए, बोलते रहिए बस। तो क्या एनालिसिस हुआ? आप खाली एक ही बात दोहराते रहेंगे तो कुछ एनालिसिस होगा? 2 घंटा 5 घंटा बात करेंगे, हर बात आप वही बोलिएगा। कुछ एनालिसिस कीजिएगा ना भाई, फैक्ट्स का तो एनालिसिस कीजिएगा ना। मैंने ही आशुतोष को पिछले दिन बोला था, इनका नहीं जो हो, मैं कह रहा हूं कि वेरिएशन जो होता है ना मैक्सिमम, इफ देयर इज अ वेरिएशन देन इट नीड्स एन एनालिसिस, इफ देयर इज नो वेरिएशन तो कोई एनालिसिस नहीं है। वेरिएशन क्या हो रहा है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं कहा ना कि पहले कांग्रेस के टाइम में एक साथ चुनाव होता था 67 के पहले, तब कांग्रेस सेंटर में भी जीतती थी, स्टेट्स में भी। मोदी जी ने किया कि अलग अलग टाइम भी चुनाव होगा तो मोदी फैक्टर वर्क्स इन बोथ लोकसभा एंड इन विधानसभा, बट ओनली इन द नॉर्थ। ये मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नॉट इन द साउथ। मैंने ही ये आपको कहा कि बीजेपी में वन लाइन ऑफ थिंकिंग है कि हाउ डज इट मैटर, 350 वो हम लोग को सीट्स तो ऑलरेडी आ रहा है, बट मोदी जी ही ठीक कर रहे हैं बार बार। कर्नाटक में अलायंस कर रहे हैं, आप देखिएगा तेलंगाना में कल से जो है केसीआर को अपने साथ ले आएंगे। बिकॉज क्या होता है ना कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। आज जो है वो कल बदल जाएगा। मैंने क्या कहा था आपको कि मोदी जी इज अ ग्रेट बॉलर, मोदी जी इज अ ग्रेट बैट्समैन, बट पिच कब बदल जाएगा यू डोंट नो। लाइक इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, पिच बदलता रहता है ना। आखिर अयोध्या कब हुआ याद रखिएगा, अयोध्या हुआ मोर देन 25 इयर्स अगो, बट बीजेपी कंसोलिडेट की है। बीजेपी यूपी को 2 ही पिछले चुनाव में ना असेंबली में, उसके पहले कहां जीत रही थी? राजनाथ सिंह टाइप धाकड़ लीडर वहां बैठे हुए थे, एक से एक बीजेपी का लीडर था, फिर भी क्लीन स्वीप नहीं करती थी। तो पॉलिटिक्स में होता क्या है कि आज जो है वो 5 साल में बदल जाता है। आखिर 2018 में वही मध्य प्रदेश बीजेपी हार गई थी ना, मान लीजिए थोड़े से ही सीट से हारी थी, हम वही कह रहे हैं कि तो नहीं बना था। वो यकायक नहीं बदला है। देखिए अजीत जी, वो कोई यकायक नहीं बदल गया कि आज का जो है सो कल बदल गया, वो यकायक नहीं बदला है अजीत जी। उसके लिए पूरी रणनीति बनी, ओबीसी लीडर्स में ओबीसी वोट में पेनिट्रेशन हुआ। ओबीसी के एकमात्र और सर्वमान्य नेता के रूप में पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने खुद को स्टैब्लिश कर लिया है। इसलिए ये जो ओबीसी के जो छत्रप हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनका जो आभा मंडल है वो खत्म हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपने कहा कि हिंदू कंसोलिडेशन हो रहा है, खाली हिंदू कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, मेरा यह कहना है कि कास्ट कंसोलिडेशन हो रहा है। मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत कुर्मी मतदाता को छोड़ करके एंटायर कुशवाहा बहुल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है एंटायर भाजपा के पक्ष में चला गया। लोध बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो एंटायर भाजपा के पक्ष में चला गया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ओबीसी का बहुत बड़ा तबका अब मोदी के साथ है, और ये एक दिन में नहीं हुआ है। इसलिए जो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ अनसर्टेनिटी को सर्टेन कर दिया नरेंद्र मोदी ने, और इसलिए विपक्ष के पास कोई ऐसा लिख नहीं रहा है कि इसका काट क्या किया जाए। ये आशुतोष जी, कर्नाटक अभी लूज किए हैं बिकॉज ऑफ मुस्लिम कंसोलिडेशन इन फेवर ऑफ
कांग्रेस पार्टी, उन्होंने जेडीएस का साथ छोड़ा। और अभी तेलंगाना में जो इनकी स्थिति हो रही है कि 13% का डायरेक्ट कंसोलिडेशन हो रहा है, वहां एआईएम फाइट से बाहर हो रहा है, इसलिए वो साथ में जा रहे हैं। लेकिन कर्नाटक और तेलंगाना में भी और आंध्र में भी देखिएगा कि बीजेपी कहीं अपना पैर आगे न पसारे। इसलिए यह कहना कि साउथ में मोदी का उस तरह से कैरिश्मा नहीं है, बहुत उचित नहीं होगा। देखिए, पहले इसको हैंडल करें। मध्य प्रदेश का आपने जो इशू उठाया, बैकवर्ड कंसोलिडेशन, याद रखिएगा 2003 में भाजपा पावर में आई, 3 मुख्यमंत्री, तीनों बैकवर्ड। आज नहीं, 2000 में, मोदी जी के बहुत पहले, उमा भारती, बाबूलाल गौड़, शिवराज सिंह चौहान। 2014 में ना मोदी जी 2014 में ना मोदी जी आए हैं सेंटर में, पर मध्य प्रदेश। उमा भारती, वही तो मैंने कहा, उमा भारती, बाबूलाल गौड़ और शिवराज सिंह चौहान, तीनों बैकवर्ड लीडर। अच्छा, अब कांग्रेस का ले लीजिए। कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस चाय पीती है कास्ट क्या कहते हैं उसको, सर्वे का, है ना। राहुल गांधी अक्टूबर 9 को जाके डिक्लेयर कर दी है। और लीडरशिप देखिए मध्य प्रदेश में, कमलनाथ ब्राह्मण, दिग्विजय सिंह ठाकुर। दिक्कत यह है कांग्रेस के साथ, पीती है ओबीसी कंसोलिडेशन का, पर उसके हलक के नीचे जाता नहीं है। आज भी कांग्रेस जो है वो ग्रिप में है अपर कास्ट लीडर्स का। राजस्थान नहीं, बट स्पेशली इन स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश। ये कांग्रेस का वीकनेस। ये कांग्रेस जो है आज भी अपने आप को मंडल पार्टी बना नहीं पाई है, डिस्पाइट क्लेम्स। तो उस कारण देखिए अभी बुरी तरह हारी है। मेरा यह कहना है कि ये जो ओबीसी कंसोलिडेशन का आप बात कर रहे हैं बीजेपी में, ये आज नहीं 20 साल से चल रहा है बीजेपी में। आप पिछला मध्य प्रदेश में सारे चीफ मिनिस्टर्स देख लीजिए। रमन सिंह को, उसीलिए मुझे लगता है कि शायद रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में दोबारा नहीं लेंगे। वो लोग कोशिश करेंगे कोई ना कोई नया ओबीसी लीडर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। राजस्थान में भी दे कैन लुक ए न्यू लीडर, पॉसिबली एंड ओबीसी लीडर। क्यों? क्योंकि अशोक गहलोत जो हैं वो ओबीसी लीडर हैं। तो ये बीजेपी का तो माने शुरू से ही रहा है, मोदी जी के टाइम से नहीं। ये पहले शुरू से ही उसने मंडल कमंडल को अपने अंदर जो है एज्यूम कर लिया। ये तो बीजेपी का ब्रिलियंस कहिएगा, आज से नहीं, वीपी सिंह के समय के बाद ही उन्होंने शुरू किया के साथ। हाँ, पूरी तरह से मंडल कमंडल के अंदर चला। और हिंदी पट्टी में तो 100%। बाकी साउथ में जो दूसरे रीजनल दलों के अंदर जो पार्टियां हैं जो विभिन्न जातियों द्वारा लीड की जाती हैं, उनको उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन दूसरे, तो आप सुनिए मेरी बात सुनिए। जो दूसरे छत्रप हैं वो अपने को वोकल होकर बताने में लगे हुए हैं कि हम अभी भी जाति जनगणना वनगणना खत्म, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं, मंडल कमंडल में चला गया। और वो कमंडल इतना भारी है कि उसको अकलियत का डर भी दिखाया जाएगा। नहीं, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार से ये जो दोनों पट्टी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान, ये थोड़ा सा अलग है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जैसा अभी अजीत जी ने इशारा किया कि अगर तीनों स्टेट्स में ओबीसी, मध्य प्रदेश में तो ओबीसी लीडर है ही, हो सकता है और कोई फ्लैम्बॉयंट ओबीसी लीडर को लेकर के आ जाए मध्य प्रदेश में, रिप्लेस कर दें शिवराज सिंह चौहान को। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 2024 चुनाव के पहले उनको रिप्लेस करेंगे, उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर तीनों स्टेट में ओबीसी चीफ मिनिस्टर वो लेके आ जाते हैं, वसुंधरा राजस्थान में नहीं बनती है। वहां पे कोई बालकनाथ जी का नाम चल रहा है, कास्ट यादव है। हाँ, ठीक है। तो वो इस तरह की, देखिए, ये करने में विश्वास करते हैं। हाँ, भाजपा जो है ना, तो अजीत जी ने सही कहा ना कि वो खाली हलक के नीचे उनका जाता नहीं है। कांग्रेस के नहीं जाता, कांग्रेस का नहीं जाता। ये हलक के अंदर उतार के भी डकार जाते हैं। हाँ। पता नहीं चलने देते हैं कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। डकार जाते हैं, मतलब आप जो भी कह लीजिए, ये पॉलिटिक्स करते हैं ना। इसका मतलब दे आर स्मार्ट इनफ ना। और उनके साथ मंदिर और कमंडल उनके साथ अलग बात है। ये सिद्धार्थ, एक बहुत इंटरेस्टिंग, ये सवाल अभी तो बहुत और चर्चा करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो मंडल है बिहार में गुल खिलाएगा, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अगर कुर्मी, यादव, मुसलमान का कंसोलिडेशन भी हो गया, जो परिदृश्य अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ रहा है, अगर ये स्थिति बिहार में रिपीट हो गई तो स्टैंड अलोन हो जाएंगे ये 3 कास्ट एक तरफ, बाकी सारी जातियां एक तरफ। ऐसा हो सकता है। आज तो अभी का जो जमाना है, मैं कहूंगा आज से 10 साल पहले जो राजनीति होती थी और आज की जो राजनीति है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि
तब हाथ में मोबाइल नहीं था लोगों के, एकदम पूरी की पूरी चीजें सब आपको खटाखट फीड कराई जाती थी। अब मीडिया का भी हिसाब देख लीजिए तो क्या था, मेन स्ट्रीम मीडिया जो नैरेटिव सेट कर देता था लोग उसी के अलॉन्ग चलने लगते थे। एक अल्टरनेट जो चीज आई है, डायरेक्ट टू पीपुल जिसको आप बोलते हैं, अगर हम ट्विटर का जो इस समय मालिक है उसने अभी कुछ ही दिन पहले डायरेक्ट टू पीपल था कि भाई डायरेक्ट टू पब्लिक, मतलब ये जो पत्रकार हैं जो मेन स्ट्रीम जो क्लेम करते हैं और नैरेटिव सेट करते हैं कि साहब हमको सब मालूम है, हमारे थ्रू ही आप जानिए, तो वो पर्दा हट चुका है। लोग डायरेक्ट चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपना एनालिसिस कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या हो गई, सोशल मीडिया आज की तारीख में एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है लोगों का नैरेटिव सेट करने में। कोई मतलब भी अब पार्टी झूठ हो, नहीं चल सकता है, नहीं झूठ चलेगा, यही तो मजेदार सी चीज है। क्या चलेगा वो सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया तय करेगी। और दूसरी चीज है कि आपके पास चॉइस है, आप दोनों चीजें देखते हो, ये फिर नहीं आप है कि पता कर लेते हो, आप उसमें तय करते हो। तो जब आप कहते हो इस देश की पब्लिक एकदम बड़ी मैच्योर है, तमाम चीजें जब वो डिसीजन लेती है तब हम उसमें मीम मेक करते हैं कि साहब इसमें हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया।